नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस बार का हमारा विषय आधारित है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डायरिया रोको अभियान 2024 पर। इस पॉडकास्ट में हम डायरिया की समस्या और उसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बच्चों में डायरिया की बढ़ती समस्या से निपटने और शून्य बाल मृत्यु दर प्राप्त करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। डायरिया से किसी भी बच्चे की मौत न हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बार 2 महीने के व्यापक अभियान की शुरुआत की है। वर्ष 2014 में शुरू हुए सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े को इस बार डायरिया रोको अभियान के नाम से व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। बीते 24 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान डायरिया की रोकथाम, सुरक्षा और उपचार यानी PPP की रणनीति के साथ ORS और जिंक का उपयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। इस अभियान की महत्ता को रेखांकित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा कि We have to go for preventive measures, we have to be promotive and we have to also take care of the treatment. तो जहाँ तक प्रिवेंटिव का सवाल है, ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं ये प्रिवेंटिव के लिए ही है। और प्रिवेंटिव में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सही समय पर ORS मिलना और सही समय पर इन सारी चीजों की देखभाल करना, ये सब चीजें हम कर रहे हैं। अभियान का ध्येय वाक्य है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों जैसे पेयजल और स्वच्छता, महिला और बाल विकास, स्कूली शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार की विभिन्न पहलों जैसे मिशन इंद्रधनुष, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन आदि के साथ भी तालमेल कर इस अभियान को गति दी जा रही है। स्टॉप डायरिया अभियान 2 चरणों में लागू किया गया है। प्रारंभिक चरण 14 जून से 30 जून 2024 तक चला और दूसरा चरण 1 जुलाई को आरंभ हुआ है, जो 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले घरों में ORS और जिंक के को पैकेज का वितरण, स्वास्थ्य सुविधाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों पर ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना और डायरिया के प्रभावी प्रबंधन के लिए पहल एवं जागरूकता जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। आइए सुनते हैं इस अभियान को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा क्या कहते हैं। डायरिया का जो कैंपेन हर वर्ष हमारा 15 दिन का रहता है, इस बार 2 महीने का रखा गया है और उसका उद्देश्य यही है कि हम जो है डायरिया के अंदर जो लगभग 50,000 के से ऊपर बच्चे 5 साल से कम उम्र के जिनकी जाने जाती है, उसको हम कम कर सके। राज्यों के साथ सब BC वगैरह करी गई है और पूरी तरह से तैयारी है। डायरिया रोको अभियान के अंतर्गत पहला फोकस क्षेत्र है स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित रखरखाव और उपयोग सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ORS तथा जिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर है। इसके अलावा स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार, पोषण कार्यक्रमों को बढ़ाना, स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देना आदि भी प्राथमिकता में है। इन गतिविधियों का उद्देश्य डायरिया के प्रबंधन और रोकथाम के लिए समग्र दृष्टिकोण बनाना है, जिसमें बाल मृत्यु दर में कमी आए और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो। यह बहुआयामी दृष्टिकोण डायरिया रोको अभियान के बेहतर तालमेल और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।